Redmi Note 5 की टीयर डाउन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे Redmi Note 5 का टीयर डाउन, दिखाएंगे इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को, बताएंगे कि कैसे बैटरी, LCD, वाइब्रेटर, बोर्ड, सब PBA बोर्ड, स्पीकर, रिसीवर स्पीकर को कैसे बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं Redmi Note 5 का टीयर डाउन। अगर आपने अभी तक BCD टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो ये है दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 5, देख लीजिए। तो यहाँ पर टीयर डाउन करने से पहले मैं इसका जो कवर है उसको उतार देता हूँ और उसके बाद इस फ़ोन को कर देता हूँ बंद। और जैसे दोस्तों ये फ़ोन बंद हो जाएगा तो मुझे इसकी जो सिम ट्रे है उसको निकालनी होगी और उसके बाद इसका जो बैक कवर है, बैक पैनल है, उसको निकालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बैक कवर को निकालना आसान है क्योंकि ऊपर और नीचे की साइड को प्लास्टिक मिल जाएगा। तो प्राइम टूल की हेल्प से मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते कि सेपरेशन आराम से बन जा रहा है और इस सेपरेशन को प्रोसीड करके मैं इसका बैक कवर निकाल सकता हूँ। तो ये है दोस्तों इस फोन का बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ है। और इस बैक कवर के ऊपर आपको मिल जाएगा कैमरा लेंस और LED फ्लैश लेंस। अगर आपका कैमरा लेंस टूट जाए तो दोस्तों आप इसको बदल सकते हो। आपको ट्विज़र लेनी है या फिर कोई भी प्राइम टूल लेना है, उससे आप धक्का देके इसके लेंस कवर को निकाल सकते हो। तो ये है दोस्तों इस फोन का बैक कवर। आइए इसको अब साइड में रखते हैं और देखते हैं फ्रंट फ्रेम को। फ्रंट फ्रेम में आपको 3 सेक्शन मिल जाएंगे, मदरबोर्ड, बैटरी और सब PBA। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कनेक्टर है, इसको मुझे डिस्कनेक्ट करना है। तो इसको डिस्कनेक्ट करते बैटरी फ़ोन की डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फ़ोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं इस फ़ोन का मदरबोर्ड बाहर निकालूंगा। तो मदरबोर्ड को निकालने से पहले मुझे इस फिंगरप्रिंट सेंसर को उठाना होगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को एडहेसिव से चिपकाया गया है और इसको उठा लेते हैं और इसका जो कनेक्टर है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है दोस्तों Xiaomi Redmi Note 5 का फिंगरप्रिंट सेंसर। आइए इसको साइड में रखते हैं। मदरबोर्ड को निकालने से पहले मुझे कुछ कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना होगा, जैसे कि ये है सब PBA बोर्ड का कनेक्टर, ये है LCD का कनेक्टर और ये है वॉल्यूम रॉकर और पावर की का कनेक्टर। तो इस कनेक्टर को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद एंटीना बोर्ड को, जिसके ऊपर वाईफाई, GPS और ब्लूटूथ के एंटीनास है, उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2 और 3 स्क्रूज। आइए अब एंटीना बोर्ड को उठा लेते हैं। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का वाईफाई, ब्लूटूथ और GPS वाला एंटीना। अगर आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे तो एक बार बोर्ड को चेक करने से पहले इस एंटीना कवर को भी देख लें। आइए इसको साइड में रखते हैं। अब दोस्तों मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं। तो मदरबोर्ड को बाहर निकालने के लिए मुझे 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 स्क्रूज को अनस्क्रू करना होगा। आइए निकालते हैं इन 5 स्क्रूज को बाहर। तो 5 स्क्रूज मैंने निकाल दिए हैं। आइए अब मदरबोर्ड को उठाते हैं। तो मदरबोर्ड को उठाने से पहले इस एंटीना केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ट्विज़र की हेल्प से मैं बोर्ड को उठाने की कोशिश करता हूँ तो इसका बोर्ड निकल आता है। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का मेन बोर्ड, जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। और अगर दोस्तों आपका रियर कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इस कैमरा मॉड्यूल को बदलना होगा। तो ये है Xiaomi Redmi Note 5 का 5 मेगापिक्सल का रियर सेंसर। ये ऑटो फोकसिंग के साथ आता है। और अगर आपके फ़ोन में फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस सेंसर को बदलें। यह है इस फ़ोन का 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो आपको इस पार्ट को बदलना होगा। आइए इसको साइड में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स इन मेटल शील्ड के नीचे दबे हुए हैं। आइए इन मेटल शील्ड्स को निकाल देते हैं। तो ये है दोस्तों CPU और मेमोरी वाली मेटल शील्ड और इसके नीचे आपको मिल जाएगा थर्मल पैड, जो कि हीट ट्रांसफ़र कर रहा है इन ICs से। तो दोस्तों सिर्फ 2 ही मेटल शील्ड निकल सकती थी, एक तो प्रोसेसर वाली होगी और दूसरी ये वाली होगी। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का मेन बोर्ड। देख लीजिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स की लेआउट की बात करूं तो इस साइड आपको मिल जाएगा 3.5 mm का जैक, ये है प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर और इसके ऊपर है एक रबर की गैस्केट। दोस्तों आपको इस गैस्केट को मिस नहीं करना। अगर ये मिस हो जाती है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर है आयर ब्लास्टर, ये है नोटिफिकेशन LED, सिंगल कलर की LED है, वाइट कलर में जलती है। यहाँ पर है कुछ RF सेक्शन जो कि सील डाउन है इन मेटल केजेस के नीचे। यह है फ्रंट कैमरे का कनेक्टर, यह है सिम ट्रे। अगर आपकी सिम ट्रे खराब हो जाए तो आपको इसको बदलना है। यह है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट
और ये है सैनडिस्क की रैम एंड रोम, मतलब कि यहाँ पर कंबाइन मॉड्यूल है सैनडिस्क की तरफ से। और ये है क्वालकॉम का पावर मैनेजमेंट आईसी जो कि पूरे बोर्ड को पावर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि अगर फ़ोन डेड है या फिर शॉर्ट है तो आपको इस आईसी को चेक करना है। और इस साइड से देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीपीएस का एंटीना कनेक्टर, वाईफाई का एंटीना कनेक्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए। यह है 3.5 mm का जैक पीछे की साइड से। और यहाँ पर है मॉइस्चर सेंसर, बिल्कुल इसी टाइप का मॉइस्चर सेंसर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये है इसका आरएफ सेशन, मतलब कि इसके अंदर है ट्रांस रिसीवर और पावर एम्पलीफायर। ये है सब पीबी बोर्ड का कनेक्टर, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि दोस्तों इस मेटल केज के नीचे दबे हुए हैं। ये है दोस्तों एलसीडी का कनेक्टर, ये है फिंगरप्रिंट सेंसर का कनेक्टर, ये है पावर कीज का कनेक्टर। और यहाँ पर है दूसरा पावर मैनेजमेंट सेक्शन, मतलब कि क्वालकॉम का ही आईसी है। तो ये है दोस्तों Xiaomi Redmi Note 5 का मदरबोर्ड। आइए अब इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं फ्रंट फ्रेम को। तो फ्रंट फ्रेम में दोस्तों आपको मिल जाएंगे कुछ गैसकेट। ये है फ्रंट कैमरे का गैसकेट और यहाँ पर है सेकेंडरी माइक्रोफोन का गैसकेट। और इसके सिवाय दोस्तों आपको मिल जाएगा रिसीवर स्पीकर। और अगर आपका रिसीवर स्पीकर मतलब कि यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको दोस्तों इस कंपोनेंट को बदलना होगा। यह है इस फ़ोन का रिसीवर स्पीकर। आइए इसको वापस लगा देते हैं। और अगर आपके फ़ोन में आगे वाली ये फ्लैश एलईडी वर्क नहीं कर रही है तो आपको इस कंपोनेंट को रिप्लेस करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस पीसीबी को उठाना होगा। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन की फ्रंट फ्लैश एलईडी। आइए इसको साइड में रखते हैं। अब दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये पावर बटन वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसे केस में आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। ये भी ग्लू के साथ चिपकाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसको निकालना भी आसान है। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन के वॉल्यूम रॉकर एंड पावर कीज़। और अगर ख़राब हो गए हैं तो दोस्तों आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मदरबोर्ड वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। आइए अब चलते हैं बैटरी पर। तो बैटरी का मॉडल है BN44, मतलब कि अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाए या फिर आपको रिप्लेस करनी पड़ जाए तो आपको BN44 लेना है। और ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है। कैपेसिटी है इसकी 4000 mAh टिपिकल और 3900 mAh मिनिमम। तो आपको ये बैटरी लेनी है। और इसको रिप्लेस कैसे करना है, यहाँ पर आपको 2 टैग दिए गए, आप इसको लीजिए, इसको खींच डालिए और इसको खींचते दोस्तों जो ग्लू है नीचे की वो निकल जाएगी और उसके बाद आप बैटरी को उठा सकते हो। तो कई यूट्यूबर्स यहाँ पर बताते हैं कि आप एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, उसके ऊपर इसको लपेटिए और धीरे धीरे करके इसको निकालिए। तो ये प्रोसेस भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में दोस्तों बैटरी ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको गर्म करके निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटरी को सफिशिएंटली गर्म कर दिया है। आइए पहले कोशिश करते हैं सक्शन कप से उठाने की। तो ये नहीं उठेगी, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर प्राइम टूल की हेल्प से इसको उठाना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ उठाने की। तो यहाँ पर मैंने इसको गर्म करके निकाल लिया है। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी। मॉडल है BN44 लिथियम पॉलीमर बैटरी 4000 mAh की। आइए इसको साइड में रखते हैं। बैटरी तो निकल चुकी है। आइए अब देखते हैं सब पीबी सेक्शन को। तो सब पीबी सेक्शन दोस्तों है ये वाला और ये सिक्योर्ड है यहाँ पर कुछ स्क्रूज से। कितने स्क्रूज हैं? 1 2 3 4 5 और 6। आइए सबसे पहले तो स्क्रूज निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 के 6 स्क्रूज निकाल दिए हैं। तो आइए दोस्तों अब लाउड स्पीकर बोर्ड को निकालते हैं। तो ये है दोस्तों इसका लाउड स्पीकर बोर्ड, जिसको हम लोग मेन GSM एंटीना बोर्ड भी बोल सकते हैं। आइए इसको निकालते हैं। तो इसको प्राई आउट करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का लाउड स्पीकर कम एंटीना बोर्ड और इसी के ऊपर आपको इसकी वाइब्रेटर मोटर भी मिल जाएगी। तो इस फ़ोन के अंदर है एक मूविंग वाइब्रेटर मोटर। तो अगर आपके फ़ोन में वाइब्रेटर मोटर ख़राब हो जाए तो आपको इस कंपोनेंट को बदलना होगा। तो आइए इसको साइड में रखते हैं। और दोस्तों इस एंटीना बोर्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा लाउड स्पीकर। और अगर लाउड स्पीकर ख़राब हो जाए तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, आपको इस पूरे बोर्ड को बदलना होगा। अब इसको साइड में रखते हैं, निकालते हैं सब पीबी सेक्शन को। तो ये है दोस्तों इसका सब पीबी सेक्शन। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और साथ में एंटीना केबल को भी। और यहाँ पर सब पीबी बोर्ड को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एक स्क्रू को अनस्क्रू करना होगा और उसके बाद ट्विज़र की हेल्प से इस बोर्ड को उठाना होगा। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का सब पीबी बोर्ड। और देखा जाए तो इस बोर्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा मेन माइक्रोफोन और USB पोर्ट। तो अगर आपके फ़ोन में USB पोर्ट ख़राब हो जाए या फिर माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा आप इस पूरे बोर्ड को बदलें। और इसकी कीमत 100-125 रुपये होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट जहाँ से आप इसको खरीद रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग सारे कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं। अगर आपकी कोएक्सियल केबल ख़राब हो जाए तो आप इस कोएक्सियल केबल को बदल दें। देख लीजिए दोस्तों काफ़ी पतली और लंबी केबल है, तो लेंथ के हिसाब से आप इस केबल को बदल सकते हो। आइए इसको साइड में रखते हैं। और दोस्तों अगर आपका ये सब पीबी फ्लेक्स केबल
ख़राब हो जाए तो आप इसको भी बदल सकते हो, और तो दोस्तों ये ख़राब नहीं होती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग सारे कंपोनेंट्स उतार दिए हैं। अब बचता है इस फ़ोन के ऊपर इसका LCD पैनल। और अगर आपके फ़ोन में LCD पैनल ख़राब हो जाए तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा आप LCD पैनल को विद फ्रेम मंगवाएं, और ऐसे केस में रिप्लेसमेंट काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप दोस्तों अपनी टूटी हुई LCD को निकाल लें। उसके लिए आपको पहले तो इस फ्लेक्स केबल को खोल के यहाँ तक पहुँचाना होगा, और उसके बाद गर्म करके सक्शन कप की हेल्प से इस LCD को उठाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको उठाना थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब कि जोखिम का काम होता है। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपको फ़ोन में LCD को रिप्लेस करना है तो विद फ्रेम मंगवाएं, और ऐसे केस में रिप्लेसमेंट काफ़ी आसान हो जाती है। बाकी अगर नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप इसकी LCD को निकाल सकते हैं। आगे आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसकी LCD को रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ Xiaomi Redmi Note 5 का टीयरडाउन समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसके पार्ट्स को। तो ये है दोस्तों Xiaomi Redmi Note 5 के पार्ट्स। यहाँ पर है एक फ्रंट असेंबली जिसके अंदर है LCD, मदरबोर्ड, लाउडस्पीकर बोर्ड, एंटीना बोर्ड, सब BBA बोर्ड, फ्लैश LED, वाइब्रेटर मोटर, कुछ गैस किट्स, मेटल केजेस, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, कोएक्सियल केबल, सिम ट्रे, स्क्रूज, बैटरी और बैक पैनल। तो दोस्तों इन पार्ट से बना होता है Xiaomi का Redmi Note 5। आपने इस वीडियो में देखा है Xiaomi Redmi Note 5 का टीयरडाउन, देखा है कि कैसे इसके बैक पैनल को उतारते हैं, कैसे इसके बोर्ड को निकालते हैं, कैसे बैटरी को निकालते हैं, कैसे सब PBA बोर्ड को एसेस करते हैं, कैसे रियर कैमरे को, कोएक्सियल केबल को सेपरेट करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा अभी तक की वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस फ़ोन को असेंबल कर सकते हैं और कैसे इसके LCD को सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टीयरडाउन वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों आगे इसकी असेंबली वीडियो भी आने वाली है और साथ में LCD सेपरेशन वाली भी आने वाली है। अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।